क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? मौज में हो? आनंद में हो? जितने में हो उतने में कैसे हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख डालो, इमिडिएटली राइट नाउ। वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत सुंदर होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने ओशो की एक बहुत सुंदर बात सुनी। ओशो की मैंने एक बहुत सुंदर बात सुनी थी और अपने रोज़मर्रा के जीवन में मैं ये देखता भी हूँ कि पुरुष हमेशा बेचैन रहता है, पुरुष हमेशा बेकाबू रहता है, हमेशा कुछ खोजना चाहता है, कुछ इन्वेंट करना चाहता है, कहीं भागना चाहता है, कहीं दौड़ना चाहता है। कभी आपने देखा है अपनी बेचैनी को? मैंने भी देखा अपनी बेचैनी को। ये संन्यास लेना चाहता है, पहले धन इकट्ठा करना चाहता है, फिर धन छोड़ना चाहता है। कभी जीवन में शांति नहीं मिलती तो परमात्मा में शांति खोजना चाहता है। कभी इस स्त्री में सुख नहीं मिलता तो उस स्त्री में सुख खोजता है और जीवन भर भागता रहता है। कभी ये बिजनेस, कभी वो बिजनेस, कभी ये मकान, कभी वो मकान, कभी ये घर, कभी वो घर, जीवन भर भागता रहता है। पुरुष को आपने देखा, लेकिन स्त्री इतनी ज़्यादा बेचैन नहीं होती है। स्त्री को भी पद चाहिए होता है, प्रतिष्ठा चाहिए होती है, उसको भी धन चाहिए होता है, नए पुरुषों की तलाश उसको भी रहती है। लेकिन जितना पुरुष बेकाबू होता है ना, उतना शायद स्त्रियां बेकाबू नहीं होती हैं। आप ध्यान से देखना, गौर से। कहते हैं चाणक्य जो है ना, कि स्त्रियों में जो काम वासना होती है ना, वो पुरुषों से 8 गुना होती है। तो लोग कहते हैं कि स्त्रियां इतनी ज़्यादा कामुक अपने आप को दिखाती क्यों नहीं है समाज के सामने? तो चाणक्य ने कहा कि उनके भीतर सहनशीलता, किसी भी चीज़ को सहन करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता 6 गुना होती है, पुरुषों से 6 गुना होती है। तो इसी कारण वो अपनी काम वासना को धैर्यपूर्वक संभालती हैं और जब ज़रूरी होता है तब उसको बाहर निकालती हैं। तो ओशो ने इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर बहुत सुंदर बात रखी है अपनी, कि पुरुष इतना बेचैन क्यों है, भागना क्यों चाहता है, हमेशा सुपीरियर क्यों अपने आप को दिखाना चाहता है, हमेशा फर्स्ट क्यों आना चाहता है, हमेशा प्रथम क्यों आना चाहता है, हमेशा जीतना क्यों चाहता है, हमेशा जो है बेचैन क्यों है। इस पर ओशो ने बहुत सुंदर बात रखी है अपनी, और एकदम बायोलॉजिकल लेवल पे, एकदम कोर पे जा करके ओशो ने बात रखी है, जिसको मैं अपनी कुछ बातों के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा। इस चीज़ को समझना है और बहुत कुछ नया मिलने वाला है आपको। ओशो कहते हैं कि जब एक स्त्री और एक पुरुष संपर्क में आते हैं तो उनके 24 गुणसूत्र मिलकर के एक व्यक्ति का निर्माण होता है। उसके भीतर वो गुणसूत्र आते हैं, उसके भीतर वो डीएनए, वो आरएनए जन्म लेता है, जिससे उस व्यक्ति का निर्माण होता है। दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है जो कि एक पुरुष को पुरुष बनाती है और एक स्त्री को स्त्री बना देती है? तो ओशो कहते हैं कि जो 44 गुणसूत्र हैं वो तो समान होते हैं, लेकिन जो 45वां और 46वां होता है वो स्त्री का XX क्रोमोजोन होता है और पुरुष का XY क्रोमोजोन होता है। यानी पुरुष में एक भेद आ जाता है, पुरुष में एक असंतुलन पैदा हो जाता है और यही असंतुलन पुरुष को जीवन भर दौड़ाता है, जीवन भर भगाता है। वो जो XY हो गया है, जो कि XX होना चाहिए था, उसी Y को संतुलित करने के लिए वो जीवन भर भागता है, वो जीवन भर स्त्रियों जैसा बनना चाहता है। इसी कारण ओशो बोलते थे, बहुत सुंदर बात मेरे दिमाग में एकदम बैठी हुई है। ओशो कहते थे स्त्रियां बेबूझ हैं, स्त्रियां शांत होती हैं, स्त्रियों के भीतर तुम कोई बेचैनी नहीं पाओगे। स्त्रियों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच क्या हो रहा है। स्त्रियों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन चांद पे जा रहा है, कौन सितारे पे जा रहा है, कौन सा नया इन्वेंशन हुआ है, कौन सी नई खोज हुई है। स्त्रियों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो स्त्री का XX क्रोमोजोन है वो उसके पूरे व्यक्तित्व को, पूरे जीवन को संतुलित कर देता है, बैलेंस कर देता है। वो कुछ नया खोजना नहीं चाहती हैं, वो कुछ नया करना नहीं चाहती, उनको प्रथम नहीं आना, उनके भीतर धैर्य है, संतोष है। वो अपने परिवार में ही परमात्मा को खोज लेती हैं, अपने पति को परमेश्वर बना लेती हैं, अपने सास ससुर को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने छोटे से परिवार को वो एक संसार बना लेती हैं। और उस छोटे से परिवार के अलावा उन्हें और किसी चीज़ से, बाहरी चीज़ों से लेना देना ही नहीं है। वो इतनी ज़्यादा बैलेंस पैदा होती है ना कि उसकी सारी खोज ही गिर जाती है। और उसको एक और सुंदर बात को ऐड करते हैं कि स्त्री जो है ना वो माँ बनती है, और माँ बनने के साथ वो एक ऐसी चीज़ को जन्म दे देती है ना, जो कि उनके पूरे व्यक्तित्व को, पूरी पर्सनैलिटी को, उनके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सारे उनके सिस्टम्स को बैलेंस कर देता है। इसी कारण स्त्रियां कोई नई खोज नहीं करना चाहती हैं। पुरुष जीवन भर भाग करके, बड़े बिजनेस करके, बड़ा पद पा करके, प्रथम आकर के, चांद पे पहुंच करके, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना करके, बड़ी बड़ी खोजें करके भी जो नहीं कर पाता है, स्त्रियां मात्र धैर्य के साथ एक बच्चे को अपने पेट में जन्म देती हैं और दुनिया का और जीवन का सबसे उत्कृष्ट काम कर देती हैं। एक नए प्राण को, एक नए जीवन को जन्म दे देती हैं। और पुरुष यही काम जीवन भर करना चाहता है, वो भी गर्भ धारण करना चाहता है, स्त्रियों जैसा बनना चाहता है, और इसी के तलाश में वो जीवन भर भागता है। लेकिन स्त्रियों के भीतर आप एक अपूर्व शांति पाओगे। उसका परिवार ही उसके लिए पूरा संसार हो जाता है, उसका पति उसके लिए परमेश्वर हो जाता है। अब वो कहीं भागना नहीं चाहती हैं, उनको इजराइल से मतलब नहीं है, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या हो रहा है, कि गाजा के बीच क्या हो रहा है, कि चांद पे कौन पहुंच गया, कि किसने नई खोज कर दी है, कि कौन कहाँ पहुंच गया है। उसको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। स्त्री एक बैलेंस और संतुलन में चलती है, और पुरुष के भीतर एक बेचैनी है, वो जो Y क्रोमोजोन की जो बेचैनी है, जो कि X बनना चाहता है। और यही
एक्स और वाई का जो हेर फेर है वो पुरुष को जीवन भर दौड़ाता है, जीवन भर भगाता है और जीवन भर वो बेचैन रहता है। कभी भी उसको आप शांत नहीं पाओगे। वो धन पा लेता है तो धन से उब जाता है, फिर परमात्मा को पाने जाता है तो परमात्मा से उब जाता है, तो फिर जाकर के आत्महत्याएं कर लेता है, फिर कहता है कि मेरा पूरा जीवन नर्क हो गया। लेकिन किसी स्त्री से जाकर के पूछोगे ना, चाहे वो कितनी भी तकलीफ में हो, किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो संतुलित रहती है, वो बैलेंस रहती है। वो सुख दुख उतार चढ़ाओ, वो पति निरपति, बात समझना, वो हर जगह बैलेंस रहती है। उसको कुछ चाहिए ही नहीं, खोज ही नहीं है कुछ। जो मिला हुआ है उसमें संतोष और बैलेंस करना जानती है वो। और यही स्त्री का जो संतोष है, यही स्त्री का जो सृजन का एक मेथड है, जो एक तरीका है, स्त्री को स्त्री बना देता है, उसका जीवन संतुलित कर देता है। और यही जो वाई क्रोमोसोम है, पुरुष को पुरुष बना देता है, उसके पूरे जीवन को असंतुलित कर देता है। तो आई होप कि जो भी मैंने कहा है उसे आपने समझा होगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा करके अपनी बात आपके सामने रखनी चाहिए। आई होप कि आपने कुछ कनेक्ट किया होगा, आपने कुछ समझा होगा। खैर ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।